So load on Gantt girder from each wheel will be 444 divided by 2, that will be 222 kilonewton, and it is a service load or working load. To get the maximum factored load we have to multiply it by 1.5. So the final factored wheel load will be 333 kilonewton. What it represent? ये क्या है? ये 333 किलोन्यूटन एक व्हील का लोड है, एक व्हील पे लोड आ रहा है, और व्हील किस पे है? Gantt girder पे. तो अल्टीमेटली ये लोड किस पे आ रहा है? Gantt girder पे. ऐसे कितने व्हील्स हैं? ऐसे 2 व्हील्स हैं. तो और ये 2 व्हील्स एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं? 3.8 मीटर की डिस्टेंस पे हैं. अब ये दोनों व्हील मूव कर रहे हैं बीम पे. अब हमको ILD का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. ILD के कॉन्सेप्ट के थ्रू हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि हम व्हील लोड को कौन सी पोजीशन पे फिक्स करें कि हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले. अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको क्यों चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि बीम को हम अगर मैक्सिमम के लिए डिज़ाइन करेंगे तो ये उससे कम लोड पे फेल नहीं होगी. ठीक है. तो अब मैक्सिमम लोड की वैल्यू कब मिलेगी? उसके लिए ILD के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हमको क्या करना है कि इन दोनों में से हमको एक लोड कंसीडर करना है कि हमको किस लोड के नीचे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए. वो हमने कंसीडर कर लिया. अब उसकी पोजीशन को इस तरीके से फिक्स करना है कि जो सेंटर ऑफ बीम है उससे हमारे इस लोड की डिस्टेंस और हमारा लोड ग्रुप का जो CG है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बीम शुड बी इक्वल. तो फिगर में तुम लोग देख सकते हो कि हमारे जो व्हील बेस है उसकी डिस्टेंस है 3.8 मीटर. Center of the beam from A and B will be at same distance, that is 3.75 मीटर. अब मैंने क्या करा कि जो मेरा कंसीडर्ड लोड है 333 किलोन्यूटन, उसको मैंने 0.95 और 0.95 की डिस्टेंस पे रखा सेंटर से. ऐसा क्यों करा? क्योंकि जो लोड ग्रुप है उसका CG होगा दोनों तरफ से 1.9 पे. तो इधर से तो 1.9 पे है. CG हमारा मिल गया हमको. अब CG लोड का, CG बीम का, और जो हमारा कंसीडर्ड लोड है ये हमारे इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए. तो अब तुम आप लोग फिगर से समझ सकते हो कि पोजीशनिंग किस तरीके से करनी है लोड की. अब बस कुछ नहीं करना, मैंने X पॉइंट एक माना है, वो जस्ट हमारे कंसीडर्ड लोड के नीचे है. एंड टू फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट वी हैव टू फाइंड द रिएक्शन. और रिएक्शन फाइंड करना इज प्रीटी मच इजी. कैसे? हमको या तो A की तरफ से मोमेंट इक्वेट करना पड़ेगा 0 के, या B की तरफ से. बट B की तरफ से करेंगे तो इट विल बी ईजियर बिकॉज देयर आर लेस फोर्सेस फ्रॉम दैट साइड एज कंपेयर टू द राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग we are getting RB as 248.64. Hence maximum bending moment at X will be 696.192 kilonewton into meter. ये 2.8 क्या है? ये 2.8 डिस्टेंस है फ्रॉम B अप टू X. अब हम लोगों ने एक्सटर्नल लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया है. एक्सटर्नल लोड कितना था हमारा? एक तो था जो ट्रॉली का वेट था और जो क्रेन कैपेसिटी थी, उन दोनों को ऐड करा था. और संग में क्या दे रखा था? सेल्फ वेट ऑफ क्रेन गिरडर. तो इसकी वजह से हमने बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लिया. बट हमको लाइव लोड की वजह से भी फाइंड करना है. उसके लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक टेबल दिखाई थी जिसके अंदर वर्टिकल लोड और हॉरिजॉन्टल लोड या फिर ट्रांसवर्स लोड के लिए डिफरेंट प्रोविज़न दे रखे थे इम्पैक्ट लोड के अलाउंसेस के लिए. अब इम्पैक्ट लोड क्या होता है? इम्पैक्ट लोड में फॉर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन हम कंसीडर करते हैं 25% ऑफ एक्सटर्नल लोड. उस एक्सटर्नल लोड में लाइव लोड भी आ चुका था, डेड लोड भी आ चुका था. तो ये जो हमारा मूवमेंट है ये केवल किसके कारण आएगा? इम्पैक्ट लोड के कारण. अब इसको हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकाला है. अप्रोक्सीमेशन मेथड में हमें गिवन है साफ प्रोविज़न कि 25% लेना है एक्सटर्नल लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट का. तो हमने उसको कैलकुलेट कर लिया 124.09 किलोमीटर इंटू मीटर. इसको आप लोग ठीक कर लेना. स्टेप 2 में बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू इम्पैक्ट लोड होगा. ये इम्पोज लोड गलती से लिख गया है. ठीक है. टिल नाउ
we have considered only impact load and external load coming on the Gantt girder, but dead load calculation is still not covered. कैसे? वो जो डेड लोड था वो क्रेन का था, कितना गिवन था 220 किलो न्यूटन, बट डिज़ाइनिंग क्या कर रहे हैं हम लोग? गेंटे गिडर. गेंटे गिडर के लिए सेल्फ वेट गिवन नहीं है, तो हमको अज्यूम करना होता है. और मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने क्लास में करा था कि जो वैल्यूज़ हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं वही आपको एग्ज़ाम में भी कंसीडर करनी है. इट विल बी ईजियर बिकॉज ये कैलकुलेशन हम अगर 2-3 बार कर लेंगे तो हमको ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगे. ठीक है. तो नाउ अज्यूमिंग सेल्फ वेट ऑफ गिडर टू बी 2 किलो न्यूटन पर मीटर एंड सेल्फ वेट ऑफ रेल इक्वल्स टू 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर. तो टोटल डेड लोड कितना हो गया? इन दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद आया 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर. फैक्टर लोड it will be multiplied by 1.5 which comes as 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर. अब ये जो 3.75 किलो न्यूटन है डेड लोड है, और डेड लोड हमें पता है इट इज़ कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर लेंथ. अब हमारा जो स्पैन है गेंटे गिडर का वो कितना है? 7.5 मीटर. अब आप सोचो कि 7.5 मीटर की बीम पे यूडीएल लग रहा हो 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर का. सो हाउ विल कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? इट इज़ एज सिंपल as WL square by 8. After putting all these values such as W as 3.75, L as 7.5 meter, which is the span of Gantt girder, we will get the maximum bending moment due to dead load will be 26.36 kilonewton. Hence, for vertical loading, we have calculated the total bending moment. अब total bending moment composed of 3 things. एक तो external load के कारण, एक इम्पैक्ट लोड के कारण और एक डेड लोड के कारण. ये तीनों वैल्यूज़ जो कैलकुलेट करी हैं वी हैव टू एड इट टू फाइंड द टोटल लोड इन द वर्टिकल प्लेन और वर्टिकल लोडिंग. आफ्टर एडिंग ऑल दिस 3 वैल्यू वी आर गेटिंग द टोटल बेंडिंग मोमेंट इन द वर्टिकल प्लेन एज 846.82 किलो न्यूटन